नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी डिग्री में आने वाले बड़े बदलाव के संबंध में, जहां पर यूजीसी कमिटी ने प्रपोज किए हैं न्यू यूनिवर्सिटी डिग्री नेम्स, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस फॉर ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, बीएस इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या क्या प्रपोजल दिए गए हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं, क्यों ये रिकमेंडेशन दी गई हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो ग्लोबल नॉर्म्स और एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने पॉइस किया है टू इंट्रोड्यूस न्यू रेंज ऑफ कॉलेज डिग्री नेम्स, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा बैचलर ऑफ साइंस बीएस डिग्री। बीएस अभी अब बैचलर ऑफ साइंस के लिए बीएससी यूज करते हैं ना, यहाँ पे बीएस होगा इन डिसिप्लिन लाइक आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ। नाउ करंटली अगर हम आज की स्थिति की बात करें, प्रेजेंटली जो स्थिति है वो ये है कि यूजीसी परमिट करता है यूनिवर्सिटीज को कि वो ऑफर करें बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए डिग्रीज इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंड बैचलर ऑफ साइंसेज, जिसको कॉमनली हम बीएससी बोलते हैं भारत में, टिपिकली फॉर साइंस सब्जेक्ट्स। नाउ ऑल्दो कमिटी ने रेकमेंड किया है कि अब यूज किया जाएगा बीएस नॉमेनक्लेचर फॉर डिग्रीज अक्रॉस द डिसिप्लिन, मतलब यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के लिए, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए बीएस यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि वो परमिट नहीं कर रहे हैं द यूज ऑफ बीए एंड एमए फॉर साइंस प्रोग्राम्स। बीएस का इस्तेमाल किया जा सकता है क्रॉस डिसिप्लिन, लेकिन बीए और एमए का इस्तेमाल साइंस प्रोग्राम्स के लिए नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। अच्छा, मैं आगे आपको बता दूं कि जो बीए और बीएस जो प्रोग्राम्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पर यूज किया जाएगा नॉर्मली ये जो बीए और बीएस है ना, ये अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए अक्रॉस डिसिप्लिन, बाहर के देशों में भी, अब्रॉड भी यही यूज किया जाता है, जहां पर यूनिवर्सिटीज ऑफन दे ऑफर से बीए एंड बीएस डिग्रीज इन साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो जनरली अगर आप देखेंगे बाहर बीए और बीएस ही ऑफर किया जाता है। उसी तर्ज पर हमने भी शुरू करने का प्लान किया है, प्रपोज किया गया यूजीसी कमिटी के द्वारा। अब यहाँ पर होता क्या है, डिफरेंस क्या है, बीए बीएस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो प्रोग्राम का करिकुलम है ना, वो बीए डिग्री को बीएस डिग्री से अलग करता है। जैसे कि जो बीएस डिग्री वाला स्टूडेंट होगा उसको ज्यादा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन लेनी होगी सब्जेक्ट में, वहीं जो बीए डिग्री है उसी सब्जेक्ट में, ठीक है, उसी सब्जेक्ट में जो बीए कर रहा है उसके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है, उसके पास ज्यादा चॉइसेस होंगी ऑफ कोर्सेज अलाउइंग द स्टूडेंट टू टेलर हिज और एजुकेशन टू हिज और हर इंटरेस्ट। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है बीए के लिए। जैसे बीए साइकोलॉजी बीए इकोनॉमिक्स कर रहा है तो फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन बीए साइकोलॉजी बीएस इकोनॉमिक्स है तो वो स्पेशलाइज्ड होगा, इन डेप्थ नॉलेज के साथ होगा, ये मेजर डिफरेंस है। तो बीए बीएस में अगर ये नॉमेनक्लेचर यूज किया जा रहा है तो सिर्फ प्रोग्राम करिकुलम जो है वो इन दो डिग्रीज को सेट अपार्ट करता है। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए। इसके साथ साथ मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं सभी कोर्सेज को मेरे कोड एनडी लाइव 10 के थ्रू। ना यहाँ पर मैं क्विकली आपको अग्निपथ 2.0 के बारे में बता दूं। अग्निपथ बैच हमारा काफी सक्सेसफुल बैच है, बहुत सक्सेसफुल कोर्स है, बहुत सारे बच्चों ने उसके लिए एनरोल किया है। लेकिन अगर आप फिर भी एनरोल नहीं कर पाए हैं तो अग्निपथ 2.0 शुरू होने वाला है 16 जून से, 16 जून से क्लासेस शुरू हो जाएंगी इसकी। अगर अब भी आप सोच रहे हैं तो अब मत सोचिए दोस्तों, दिस इज योर टाइम, गो एनरोल नाउ। फीस वही है 7999, कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10। क्यों करना है कोड ये यूज? क्योंकि मेरा कोड यूज करने के दो फायदे, एक तो डिस्काउंट और दूसरा मेरा पर्सनलाइज गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा एक बेहतरीन कॉम्बो ऑफर आपके लेकर आए हैं हम, एनसीईआरटी बैच प्लस सीसैट प्लस अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव जीएस का कॉम्बो है ये, जो कि 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए होगा। इस ऑफर को भी आप अवेल कर सकते हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर, विच इज 12,000 विद माई कोड एनडी लाइव 10। क्लासेस इसकी 15 जून से शुरू हो जाएंगी ना। ये जो डिसीजन लिया गया है यूजीसी कमिटी के द्वारा, बेसिकली ये एनईपी का जो रोड मैप है उसको फॉलो करता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यूजीसी को किसने एम्पावर किया ऐसा करने के लिए। यूजीसी एक्ट जो है 1956 का, उसका सेक्शन 22, सेक्शन 22 एम्पावर करता है कमीशन को कि वो नोटिफाई करे डिग्री के नॉमेनक्लेचर। और जो डिसीजन है जो ऑफर कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ग्लोबल नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए और एनईपी जो 2020 का हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए लाया गया है। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो ऑफर करती है दोनों बीए और बीएस डिग्रीज इन इंजीनियरिंग साइंसेस,
ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे जो बीए इंजीनियरिंग वाला बच्चा होगा ना, उसको कम क्रेडिट्स अर्न करने होंगे बीए स्टूडेंट से, उसके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने की आउटसाइड इंजीनियरिंग। वहीं जो बीएस इंजीनियरिंग कर रहा होगा बच्चा, उसको ज्यादा टेक्निकल इन डेप्थ नॉलेज लेनी होगी विच ही हैज चोजन इन द इंजीनियरिंग फील्ड, जो भी वो फील्ड चूज करेगा इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये बी और बीएस में डिफरेंस है जिसको हम फॉलो अप यहाँ करने वाले हैं ना। कमिटी की जो रिपोर्ट है ये डिस्कस की गई थी ड्यूरिंग द यूजीसी मीटिंग विच वाज हेल्ड लास्ट वीक ऑफ मे, इन द लास्ट वीक ऑफ मे। और डिस्कशंस के बाद कमीशन ने डिसाइड किया था कि वो पब्लिकली डिस्क्लोज करेगी अपने रिकमेंडेशंस को फीडबैक के लिए, मतलब आपके और हमारे फीडबैक के लिए, उसके बाद ही फाइनलाइज की जाएंगी नए डिग्री नेम्स को ना। ये जो फॉर्मेशन हुई है 5 मेंबर पैनल की, ये बेसिकली इज काइंड ऑफ इन द रिस्पॉन्स ऑफ द एनईपी 2022 जिसने प्रपोज किया था। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रपोज किया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर अंडरग्रेड डिग्री कोर्सेज, डिग्री प्रोग्राम्स, जिससे कि बच्चों को फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया जा सके। इसके साथ साथ 1 साल का मास्टर्स डिग्री। आई स्टिल रिमेंबर माई फादर यूज टू टेल मी कि उनके टाइम पे 2 साल की ग्रेजुएशन होती थी और फिर 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन या पता नहीं 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह से होता था। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार बदलाव हो रहा है, चेंजेस इसमें आते रहे हैं। अब जो प्रपोजल है वो ये कि 4 साल के अंडर ग्रेड कोर्स हो और 1 साल का मास्टर्स कोर्स हो। करंटली अगर हम बात करें तो अंडर ग्रेड प्रोग्राम जो है देश में, हमारे देश में जो चल रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दी प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग या मेडिसिन के कोर्सेज को अगर हम छोड़ दें, उन प्रोग्राम्स को छोड़ दें, तो जनरली 3 साल का अंडर ग्रेड होता है और 2 साल के मास्टर्स होते हैं उसके बाद, जो अभी चल रहा है। मतलब 5 ईयर्स में आपका अंडर ग्रेजुएशन और मास्टर्स हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल कोर्सेज में, प्रोफेशनल की बात नहीं कर रही। नाउ कमिटी ने इसके अलावा कुछ और रिकमेंडेशंस भी दी अपार्ट फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर। कुछ और रिकमेंडेशंस भी हैं, जैसे 4 ईयर अंडरग्रेड ऑनर्स डिग्री अगर कोई लेना चाहता है, ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम में कोई जाना चाहता है, तो उसको डिग्री में बीए ऑनर्स ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा, बीकॉम ऑनर्स, बीएस ऑनर्स। ठीक है, तो बीएस का मतलब हुआ कि आपके पास, आप स्पेशलाइज कर रहे हैं इसमें, बीए इज फ्लेक्सिबिलिटी वाला। ठीक है, अब ये समझ गए आप। लेकिन बीएस कैन बी इन ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस, स्पेशलाइज्ड। बीए बीकॉम साइंस के लिए यूज नहीं होगा, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया। इसके अलावा जो 4 साल के ऑनर्स प्रोग्राम है रिसर्च कंपोनेंट के साथ, उसमें ऑनर्स विद रिसर्च साथ में ऐड होकर आएगा, बीए ऑनर्स विद रिसर्च, बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च एक्सेट्रा, ये रेकमेंड किया गया है। इसी के साथ साथ एनईपी 2020 में रिकमेंडेशंस थी टू स्क्रैप द एमफिल प्रोग्राम। इसी को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने रिकमेंड किया डिसकंटिन्यूइंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ एमफिल। ठीक है, एमफिल को डिसकंटिन्यू करने का प्रपोजल भी है, रिकमेंडेशन है। अब यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, एनईपी का मेजरली जो पॉइंट था ना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को चूज करे, उसको बाउंड ना किया जाए कि अगर वो साइंस का है तो वो सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े, इस तरह से ये सारी चीजें देने के प्रयास था। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई बच्चा अपने जो भी रिक्वायर्ड क्रेडिट्स है उस प्रोग्राम के लिए वो अर्न कर लेता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, बिफोर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, तो वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर द अवार्ड फॉर क्वालिफिकेशन, जैसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोई एक स्टूडेंट है, उसने अर्न कर लिए सारे रिक्वायर्ड क्रेडिट्स फॉर अ 4 ईयर प्रोग्राम इन 3.5 साल। 4 साल का प्रोग्राम है लेकिन जो भी रिक्वायर्ड क्रेडिट्स थे उसने 3.5 साल में कंप्लीट कर लिए। तो दिस पर्सन, दिस गर्ल और अ बॉय शुड बी एलिजिबल टू रिसीव हिज और हर डिग्री, उसको वो डिग्री मिल जाएगी अपनी। ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक रिकमेंडेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी इन एंट्री एग्जिट। फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई आपको कि आपको 4 साल तक नहीं लगना, 3.5 साल में आपका कोर्स पूरा हो रहा है। इसके अलावा कमिटी ने क्लैरिफाई किया कि जो नई डिग्री नेम्स हैं ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड डिग्री नेम्स है ना, जैसे अभी जो हम यूज करते हैं, बीए बीएससी यूज करते हैं, वो अभी भी कंटिन्यू करेंगे, दे विल बी कंटिन्यू, नेम्स विल कंटिन्यू टू बी यूज इवन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टर्मिनोलॉजी, वो अभी भी यूज हो सकते हैं। देयर आफ्टर जो करंट 3 इयर्स ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम है वो कंटिन्यू करेगा अलॉन्ग साइड द 4 इयर्स ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम। तो प्रोग्राम भी कंटिन्यू करेंगे, 4 साल और 3 साल वाले, उसमें चेंज नहीं आएगा। चलिए लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स नाउ, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं यूजीसी के बारे में। तो यूजीसी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच वाज सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये किसके अंडर सेटअप की गई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट के अंडर है। एक्ट कौन सी है, इट इज यूजीसी एक्ट ऑफ 1956 के अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया है।
नाउ इट इज चार्ज विद, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या दी गई, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन, ये इसकी जिम्मेदारियां हैं। यूजीसी के जो मैंडेट है वो क्या क्या है कि प्रमोट करे और कोऑर्डिनेट करे यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, बेसिकली हायर एजुकेशन को, डिटरमाइन करे और मेंटेन करे स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग को, एग्जामिनेशंस को और रिसर्च को यूनिवर्सिटीज में, फ्रेम करे रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इसके अलावा मॉनिटर करे डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कॉलेजिएट और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, along with disbursing grants to the universities and colleges, serving as a vital link between the union and state governments and institutions of higher education, higher learning. इसके अलावा एडवाइजरी रोल भी है, एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द मेजर्स नेसेसरी फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो ये यूजीसी के मैंडेट्स हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आपको क्या लगता है इस नए नॉमेनक्लेचर के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप केवल एनसीईआरटी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। 30% का आपका डिस्काउंट है, लेकिन 10 जून तक डिस्काउंट मिलेगा। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10। 15 जून से क्लासेस यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आप CSAT के बैचेस से भी जुड़ सकते हैं। हमारे NDLive10 आपको कोड यूज करना है। हमारी टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। पाथ फाइंडर की टेस्ट सीरीज है। अगर आप अग्निपथ कोर्स का हिस्सा है तो आपको CSAT टेस्ट सीरीज इंक्लूसिव मिलती है उसमें। अगर आपने कॉम्बो ऑफर लिया तो आपका एनसीईआरटी फाउंडेशन भी उसमें इंक्लूसिव होगा। दिस इज अवर टीम पाथ फाइंडर, एज यू कैन सी इट हियर। हिंदी मीडियम बैचेस 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड NDLive10। पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं आप। हमारे एक सीरीज है जो यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा है, टू नो डूज एंड डोंट्स ऑफ यूपीएससी। इसके अलावा लिंक जो है पीडीएफ का वो आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, वो डाउनलोड कर लीजिए फॉर ऑल दी कंटेंट। पीडीएफ आपको मिल जाएगा और हमें रीच आउट करने के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया फॉर्म है, उसको फिल करना है। इसके अलावा हमारे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपको उसको क्यूआर कोड को स्कैन करना है सिर्फ, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में पता लगता रहे। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.